मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर जिस तरह का ये कुशासनपूर्ण कांग्रेस का शासन रहा और इन्होंने जो करप्शन आकंठ भ्रष्टाचार फैलाया है उसके बारे में आपको बताया, चाहे वो रीट परीक्षा हो, पेपर लीक का मामला हो, DOIT का मामला हो, चाहे गणपति प्लाजा के अंदर वो लॉकर से निकले हुए करोड़ों करोड़ रुपये और जल जीवन मिशन में जो जिस तरह की जांच ED के द्वारा की गई और इनके द्वारा जो हुआ है, आज सीनियर अधिकारी IAS के भी जिस तरह छापे डाले गए हैं, उससे साबित होता है कि आकंठ भ्रष्टाचार में है और संरक्षण इस सरकार का है। और इसके लिए ताजुब जब होता है, और आपके माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को और आपको भी ये कहना चाहूँगा कि किस तरह की इनकी बौखलाहट और घबराहट है कि इन्होंने चोरी की है। भाई साहब ने बोला सीना चोरी है और ऊर्चा चोर कोतवाल को डांटे, ये और बात है कि क्या क्या ED को कहते हैं, और लास्ट में अपने सबूतों को नष्ट करने के लिए वो प्रयास सब कुछ करते हैं जो होना चाहिए। और अभी हाल के अंदर आपने देखा सेक्रेटरीट के अंदर जहाँ पर कितनी व्यवस्था होती है, कितना सेंसिटिव मैटर है, DOIT डिपार्टमेंट का हेड है वहाँ पर बैठते हैं, इनके IAS वगैरह बैठते हैं, सारी की सारी सीक्रेट डिवाइस और जिस तरह का है उसके महत्वपूर्ण कागज जो ED के इस तरह की रेडें पड़ी है, उसके बाद में वहाँ पर आग लग जाना, ये क्या है? साफ स्पष्ट होता है कि आग लगने के पीछे साजिश है, और साजिश ये है कि साक्ष्यों को ख़त्म कर दीजिए और जिससे कि कम से कम हमारा बचाव हो। लेकिन इनको ये सोच लेना चाहिए कि ये आग लगाए और कुछ करे, पानी में डाले, लेकिन जिस तरह के सबूत ED को मिल रहे हैं और जो साक्ष्य के रूप में यहाँ सोना भी मिला, नकदी भी मिला, गिरफ्तार भी हुए और सब कुछ मिल रहा है, उससे इनको कहीं न कहीं राहत मिलने वाली नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम जांच एजेंसियों के लिए इस तरह की धूर्त परे की जो ये एक्टिविटीज़ है कि ऐसे रिकॉर्ड को जला देना, तो मैं आपके माध्यम से भी ये आग्रह भी करूँगा इस मामले के अंदर, चाहे वो पेपर लीक के मामले में जो चीज़ रह गई है, लेकिन आग लगने वाली चीज़ है, और वो लॉयर डायरी के मामले में जुडिशरी की इंक्वायरी होना चाहिए। वहाँ पर हमारे हाई कोर्ट का, मैं तो कहता हूँ सीटिंग जज के तहत होगा तो इनके काले कारनामे मालूम होंगे, जनता जानेगी। इन्होंने 70 लाख युवाओं के साथ में जिस तरह का बेहाल किया है, उनके माँ बाप और वो युवा जिस तरह का हो रहा है भ्रष्टाचार के कारण, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर जुडिशरी की जाँच हो और जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी और जो और उसके साथ में लगे हैं जो इनके संरक्षक में ये शासन तंत्र पूर्व मुख्यमंत्री महोदय स्वयं उसमें शामिल लगते हैं, उनका भी खुलासा हो, ऐसा मेरा कहना है। जो पिछले 5 साल सरकार के जो भ्रष्टाचार के कई कारनामे रहे, उसमें से प्रमुख रूप से जल जीवन मिशन, DOIT और पेपर लीक प्रकरण, ये एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे थे। 5 साल की सरकार ने राजस्थान के भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इतना भ्रष्टाचार हुआ कि अगर मैं ये कहूँ कि राजस्थान में अब तक आज़ादी के बाद जितनी सरकारें रही है उतना भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं हुआ जितना इस गहलोत सरकार में हुआ है। आपने देखा होगा कि इन्हीं के सरकार के एक विधायक भरत सिंह जी ने कई बार इस सरकार पर आरोप लगाया कि इस सरकार में खनन मंत्री, खुद खनन मंत्री माफिया है, खनन माफिया है, चोर है, इतना उन्होंने कहा। और इतना ही नहीं, रिकॉर्ड में उन्होंने पत्र भी लिखे, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। इन्हीं के विधायक, चाहे वो दीपेंद्र सिंह जी हो, चाहे विश्वेंद्र सिंह जी हो, उन्होंने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। और इतना ही नहीं, इसके जो विधायक इस सरकार को जिन्होंने बचाने में इनकी मदद की, और भी इनके विधायक, स्थिति ये हुई कि इनके जितने विधायक थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस राजस्थान को लूटने का काम किया। सरकार को बचाने की एवज में उनको खुली छूट दे दी गई और इस जनता के साथ मैं ये कहूँ कि इस जनता के गाड़ी कमाई का पैसा इसके विधायकों ने, इनको समर्थन देने वालों विधायकों ने लूटा है। अब हम जब जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो एक परिवार के ऊपर FIR दर्ज हुई और उस FIR दर्ज के आधार पर ठेकेदार के पास जो इनको जितना इनको कुछ मिला उसके आधार पर ये जांच हुई और आज उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बरामदगी हो रही है, किस प्रकार से उसमें लोग लिप्त हैं और उनके तार सीधे कहीं ना कहीं सरकार के मंत्रियों में और सरकार से जुड़े हुए नज़र आते हैं। इसी प्रकार DOIT में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे योजना भवन में
नकदी और भारी मात्रा में सोना मिलना ये दर्शाता है कि सरकार ने भ्रष्टाचार में सरकारी भवनों को भी नहीं छोड़ा, भ्रष्टाचार करने के लिए सरकारी भवनों का भी उपयोग किया। पेपर लीक प्रकरण, जब पेपर लीक प्रकरण की बात आई तो हमने पहले दिन से ये आरोप लगाया कि इसकी जांच निष्पक्ष केंद्रीय एजेंसी से करवानी चाहिए, लेकिन सरकार ने, चूंकि सरकार उसमें स्वयं लिप्त थी, इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। और पेपर लीक प्रकरण के जब तार से तार जब जोड़े गए तो समझ में आया कि कहीं न कहीं ये सरकार और सरकार के मंत्री इसमें लिप्त हैं। और आरपीएससी जो ऐसी संस्था है जो सरकार के द्वारा उसमें नॉमिनेट होते हैं लोग, सरकार ही उनको बनाती है, वो पकड़े गए। तो ये कुल मिला के अगर हम भ्रष्टाचार का जब ये खेल देखते हैं तो ये समझ में आता है कि सरकार ने 5 साल में इस प्रदेश की जनता को लूटा है। और एसओजी जो राजस्थान की ही संस्था है, उसने सीनियर टीचर ग्रेड 2 भर्ती की परीक्षा जो 21 दिसंबर 2022 और 22 दिसंबर 2022 को आयोजित सामान्य ज्ञान पेपर लीक में एफआईआर दर्ज करने के बाद बाबूलाल कटारा को भी गिरफ्तार किया था और बाबूलाल कटारा का अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें ये बताती है कि किस प्रकार से इस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। और ये हम आरोप नहीं लगा रहे, इनके विधायकों ने भी आरोप लगाया। और जब जांच एजेंसियां गई तो जांच एजेंसियों को भी मालूम चला कि इसमें जितना भी घपला है वो सरकार के माध्यम से। और इतना ही नहीं, इनके डीजी ने, बीएल सोनी जी ने भी ये कहा कि जो बड़ी मछलियां हैं उसको जांच के दायरे में ये सरकार लाने नहीं दे रही है। तो बंधुओं, मेरा यही कहना है कि ये सरकार 5 साल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रही। और जब अब इन पर कार्रवाई हो रही है, उस आधार पर जब केंद्रीय एजेंसियां जब इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है तो ये तरह तरह के राजनीतिक बयान देते हैं। जो हम बोलते हैं कि चोरी और ऊपर से सीना जोरी, अगर आप निष्पक्ष हैं, आप बेदाग हैं, आपने कुछ भी नहीं किया है तो आप क्यों डर रहे हैं? आप जाइए, अपने दस्तावेज प्रस्तुत कीजिए, बताइए और पाक साफ होके निकलिए। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली जो बात है, जब जैसे ही ये बात आती है तो ये सारे एक होकर उसका विरोध करने लगते हैं, जबकि जनता इस बात को जान चुकी है कि जो भी कार्रवाई हुई है केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, और एसओजी तो इनकी खुद की संस्था है राजस्थान की, उसमें पाया गया है, रुपया पाया गया है, नकदी, सोना, ये सब चीज़ें पाई गई है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में लॉकर्स में किस प्रकार से भारी मात्रा में बरामदगी हुई। तो हमारा ये आरोप है कि इस 5 साल में सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रही, प्रदेश की जनता को लूटा, इसके मंत्री हर भ्रष्टाचार में लिप्त थे और उनके तार उस भ्रष्टाचार में जुड़े हुए थे, वो सारी जांच एजेंसियों के माध्यम से निकल रहे हैं। और हमारा सरकार पर आरोप के साथ साथ ये भी है कि अगर सरकार पाक साफ थी तो क्यों नहीं उन्होंने इस केंद्रीय एजेंसी को सहयोग किया, क्यों नहीं केंद्रीय एजेंसी को उन्होंने बुलाया। इन चुनाव में जनता इनसे जवाब मांगेगी। जनता ये कहेगी कि प्रदेश में जो आज तक इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ, वो भ्रष्टाचार इस कांग्रेस की सरकार में हुआ है।